शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अगर एक बार शक के घेरे में आ जाए तो फिर इतनी आसानी से वो बाहर भी नहीं निकल पाता है। इस शक की वजह से आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को पता चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक का एक जिला पड़ता है मंड्या, और इसी मंड्या का एक थाना पड़ता है अरकेरे। अरकेरे थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कोकपुर, और इसी कोकपुर गांव का रहने वाला सिरनाथ, जिसका उम्र है 33 वर्ष। बात कर रहा हूं मैं 10 अगस्त 2023 की सुबह सुबह। सिरनाथ रोते बिलखते थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करानी है। पुलिस जब सिरनाथ को रोते हुए देखती है तो उसे आराम से बिठाती है और उससे तसल्ली से पूछताछ करती है। तो सिरनाथ कहता है कि साहब, आज से ठीक 4 दिन पहले 7 अगस्त 2023 को मैंने अपने ही पत्नी को अपने ही घर में हत्या कर दिया है। लेकिन सिरनाथ जब हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी कुछ देर के लिए सिरनाथ की तरफ देखती ही रह जाती है। सिरनाथ, जिसके पिता का नाम है शेखर, माँ का नाम है शवंथा। सिरनाथ अपने माता पिता का एकलौता संतान है। सिरनाथ जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, शेखर अपने बेटे की शादी आज से ठीक 9 साल पहले पूजा से कर देता है। अभी पूजा की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। पूजा, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। सिरनाथ अपने खूबसूरत पत्नी को पाकर बेहद ही खुश होता है। सिरनाथ, जो कि एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, सिरनाथ का एक बेटा हो जाता है। बच्चे का घर में आ जाने की वजह से सिरनाथ के ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इसीलिए सिरनाथ अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी ड्यूटी तो करता ही है, साथ ही साथ ओवर टाइम ड्यूटी करने लगता है, जिसकी वजह से अब सिरनाथ अपनी पत्नी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता है। इधर पूजा जब अकेले घर में रहने लगती है, पूजा का भी मन नहीं लगता। इसीलिए पूजा अपना मन बहलाने के लिए मोबाइल का सहारा लेती है और मोबाइल पे अक्सर शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर देती है। लेकिन पूजा जब बार बार शॉर्ट वीडियो को देखती है तो पूजा को भी लगता है कि वो खुद इस प्रकार की वीडियो बना सकती है। इसीलिए पूजा अपने पति को बताए बगैर ही एक दिन मार्केट में जाती है और मार्केट से जाकर के एक स्टैंड और एक माइक खरीद कर लाती है और फिर अपने ही घर में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगती है। पूजा जब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, अचानक एक दिन वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होता है, आसपास के लोगों को मालूम चल जाता है। आसपास के लोगों को जब मालूम चलता है, लोग पूजा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तब जाकर के इस बात की जानकारी सिरनाथ को मालूम चलता है। सिरनाथ को जैसे ही सच्चाई पता चलता है, एक रोज जब ड्यूटी से जब अपने घर आता है, इस बारे में अपनी पत्नी पूजा से पूछताछ करता है। तो पूजा भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं उससे कुछ पैसा कमा सकूं और आपकी मदद कर सकूं। लेकिन सिरनाथ अपनी पत्नी को साफ साफ कहता है कि आज के बाद से तुम्हें ये काम नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद पूजा अपने पति की बात नहीं मानती है। इसके बावजूद भी आए दिन हर रोज वीडियोज ही नहीं बनाती है, बल्कि उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। लेकिन इसके बाद से सिरनाथ जब भी अपने घर से बाहर ड्यूटी के लिए निकलता है, अक्सर आसपास को लोग तरह तरह की बातें पूजा को लेकर के कहने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर के सिरनाथ को लगता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल सिरनाथ को अपनी ही पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। शक तो हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सिरनाथ इस शक के बारे में अपनी पत्नी से बात नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी को सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम वीडियो बनाना बंद कर दो। सिरनाथ जब दिल की बात पूजा से नहीं कहता है तो पूजा भी अपनी पति की बात नहीं मानती है, इसलिए कि ताकि वो सोशल मीडिया से कुछ पैसा कमाकर अपने बच्चे का एक बेहतर भविष्य बना सके। इसी बात को लेकर के और आए दिन हर रोज सिरनाथ और उसकी पत्नी के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। 7 अगस्त 2023 को भी शाम के वक्त सिरनाथ जब ड्यूटी से जब घर आता है, इसी बात को लेकर के उसके पत्नी के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। उस वक्त भी सिरनाथ अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा भी अपने जिद पे आ जाती है।
जिसकी वजह से सिरनाथ इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर देता है। पूजा जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद से सिरनाथ को अब डर सताने लगता है। सिरनाथ को लगता है कि शायद अब उसे पुलिस पकड़ लेगी। इसीलिए सिरनाथ इस बात की जानकारी अपने पिता शेखर को देता है। शेखर को जब मालूम चलता है कि उसकी बहू की हत्या कर दी गई है, शेखर भी यहाँ पे एक गलती कर देता है। इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में नहीं देता है, बल्कि अपने बेटे का साथ दे देता है। सिरनाथ और शेखर दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत उसी रात को ही पूजा की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक करते हैं। आस पड़ोस के लोग जब सो जाते हैं तो सिरनाथ और शेखर मिल करके पूजा की डेड बॉडी की बाइक को लेकर के अपने ही गांव के बगल नदी किनारे जाते हैं और फिर पूजा की डेड बॉडी एक भारी पत्थर बांध करके उसे नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद सिरनाथ सोने की तो कोशिश करता है, लेकिन सिरनाथ की आंखों में नींद ही नहीं आती। पूरी रात बेचैनी में काटता है। अगली सुबह जब सिरनाथ उठता है, तब सिरनाथ को यह एहसास होने लगता है कि दरअसल उसने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है। सिरनाथ को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे क्या। उसके बाद से सिरनाथ जब भी रात को सोता है, अक्सर अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता है। बार बार जब उसे अपनी पत्नी का ख्याल आता है, बेचैनी के मारे उसे नींद ही नहीं आती। जब दर्द उसका हद से ज्यादा बढ़ जाता है, आखिरकार 10 अगस्त 2023 को सुबह सुबह रोते बिलखते थाने में जाता है और अपनी सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। वाकई में सिरनाथ जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, तो पुलिस वाले उसी के तहरीर पे उसे नदी किनारे जाती है। उस नदी में पुलिस अपने तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पूजा का डेड बॉडी नहीं मिल पाता है। उसके बाद से पुलिस पूजा के मोबाइल को जब खंगालती है, तब मालूम चलता है कि पूजा के मोबाइल नंबर के सीडीआर में कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसपे पूजा किसी से लंबी बातचीत की हो। पुलिस सिरनाथ से कहती है कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा था। दरअसल तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर शक हो गया था और यही शक की वजह से तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। जरा सोचो कि तुम्हारी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया को ही नहीं छोड़ करके गई, बल्कि तुम्हारा बच्चा भी अनाथ हो गया है। सिरनाथ को जब मालूम चलता है कि वाकई में उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा था, सिरनाथ अपने बच्चे को गले लगा करके चीख चीख करके रोने लगता है। फिलहाल पुलिस ने सिरनाथ की एक तहरीर पे उसे पिता को भी अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।